तो ऐसे ऐड टाइप्स जहाँ पर हम मैसेंजर का यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है चैट बॉट क्रिएट करने का। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ चैट बॉट है क्या। तो चैट बॉट कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर रहता है जिससे हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना। जैसे आप देख सकते हैं मैं chatbot.com पर आया और यहाँ पर मैंने यहाँ पे चैटबॉट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मेरे पास सीधा इन्होंने कुछ रेडीमेड मैसेजेस दिए कि मैं आई एम मिस्टर चैटबॉट, नाइस टू मीट यू और ब्रॉड यू एयर टुडे। अब मैं चाहता हूँ कि चैटबॉट कैसे यूज़ किया जाता है मुझे वो जानना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। और ये सारे रेडीमेड टेम्पलेट इन्होंने बना रखे हैं क्वेश्चन आंसर के, जो फ्रीक्वेंटली यूज़र्स पूछते हैं। तो इसमें किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और टाइम भी बचता है एक बिज़नेस का। तो आप देख सकते हैं मैं डायरेक्टली इनके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ। ये आपने ज़ोमेटो के साथ भी यूज़ किया होगा, स्विगी के साथ भी यूज़ किया होगा, अमेज़ॉन के साथ भी यूज़ किया होगा। चैटबॉट एक बहुत ही वाइडली यूज्ड टूल बन गया है आजकल। बट हाँ, ये थोड़े से एक्सपेंसिव ऑप्शन होते हैं अगर आप कोई थर्ड पार्टी टूल यूज़ करते हैं। एक बेसिक लेवल पर ऐसी ऑटोमेशन हम मैसेंजर में भी बना सकते हैं। जैसा कि ये ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है, क्रिएट न्यू, एक मैसेज टेम्पलेट बनाने का। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर सकता हूँ और एक जनरल ग्रीटिंग मैसेज तो मैं वैसे ही मत दे सकता हूँ सबको, वी वुड लव टू असिस्ट यू। और एक जनरल वेलकम मैसेज के बाद मैं शायद एक यूज़र से कुछ उसकी जानकारी लेना चाहता हूँ, तो मैं क्वेश्चन ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ जिससे मुझे उसकी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिले कि टाउन सिटी आप कौन से शहर में रहते हो। तो कुछ ऑप्शंस ये उनके आईपी एड्रेस के हिसाब से उनके सामने आ जाएंगे और वो उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अलाउ टू स्किप की अगर उन्हें आंसर देना है वो दे सकते हैं, नहीं तो वो सिंपली स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ वो अपना जेंडर बताएं तो मैं ये भी ऐड कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ उनका फ़ोन नंबर, ताकि इनडायरेक्टली लीड भी जनरेट हो जाए। और ये ऑप्शन उनके सामने ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होते रहेंगे, वो क्लिक करके ये मैसेज हमें दे सकते हैं। कुछ कस्टम क्वेश्चन भी आप ऐड कर सकते हैं कि डू यू वांट टू नो द प्राइसिंग ऑफ द कोर्स। मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ यस आई वांट टू नो। नो आई वांट टू नो आई वांट टू अंडरस्टैंड द करिकुलम। कोई भी चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ अपने हिसाब से, मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ और उन्हें यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। फिर उसके बाद एक कंप्लीशन मैसेज कि हमें आपकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और हम आपको जल्दी कांटेक्ट करेंगे। अगर उसके बाद आपको कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करनी है कि आप लर्न मोर पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर जाएं, या फिर कोई डाउनलोड मटेरियल देना चाहते हैं कोर्स करिकुलम का पीडीएफ, तो हम वो भी दे सकते हैं, यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। लीड सेल्स ऑब्जेक्टिव में हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी पेज हो। तो आप अपनी वेबसाइट पर एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज ज़रूर रखें। अगर आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी पेज नहीं है तो आप सिंपली गूगल पर जाकर प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर में जाके एक
ईज़ी सा कोई प्राइवेसी पॉलिसी पेज उठा सकते हैं, उसको कॉपी करके इसका एक नया पेज अपनी वेबसाइट के लिए बना सकते हैं। तो चैटबॉट बनाना चाहिए आपको अगर अपना काम आसान करना है। बहुत सारे यूज़र सेम क्वेरीज लेकर अगर आ रहे हैं, उन्हें आसानी से हैंडल किया जा सकता है चैटबॉट से। एक बेसिक चैटबॉट आप फेसबुक मैसेंजर में ऑटो रिप्लाई से बना सकते हैं, लेकिन बहुत से केसेस में जैसे ई कॉमर्स में बेसिक से काम ज़्यादा नहीं चलता, आपको थोड़ा एडवांस जाना पड़ता है। उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं थर्ड पार्टी ऐप्स को। और ये chatbot.com एक थर्ड पार्टी ऐप ही है जो मैंने आपको दिखाई सबसे पहले। जहाँ पे आपको थोड़ा एडवांस लेवल पर जाना होता है, वहाँ पे आप चैटबॉट जैसे ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। मैं किसी एक ऑप्शन को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अब आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कौन सा चैटबॉट आपके लिए फ़िट रहेगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कुछ ट्रायल भी आपको देते हैं जिससे आप ट्राई कर सकते हैं उसमें क्या है। बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हमें मैसेंजर में अवेलेबल नहीं होते, तो ये थर्ड पार्टी टूल्स वो चीज़ें अवेलेबल करवाते हैं। इसी चीज़ का ये थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। और यही चैटबॉट हम इंगेजमेंट लेवल पर भी बना सकते हैं। स्पॉन्सर मैसेज में हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस रहता है, यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते कुछ चैटबॉट बनाने के। हम लिमिटेड एक्शंस ही यूज़ कर सकते हैं, बटन या क्विक रिप्लाइज। लेकिन जब बारी आती है क्लिक टू मैसेज की, तो ये कहीं ना कहीं सेम ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करते हैं जैसे हमने लीड ऑब्जेक्टिव में देखा। सिंपली स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, जैसे जैसे बातें होती रहेंगी वैसे वैसे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती रहेगी हमारी मैसेंजर में। अच्छा, प्लीज़ में आप ग्रीटिंग डाल सकते हैं, टेक्स्ट ओनली, टेक्स्ट एंड इमेज डाल सकते हैं। ग्रीटिंग से टेक्स्ट और इमेज से शुरू कर सकते हैं आप। उसके अलावा कुछ कस्टम क्वेश्चन जैसे हमने अभी बनाना सीखा, तो हम वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर आता है ऑटोमेटेड चैट। ये वही ऑप्शन है जो हमने लीड्स में एक्सप्लोर किया। आप किसी भी टेम्पलेट को बना के उसे सेव भी कर सकते हैं। मैं इस केस में सेव नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। लीड्स जो भी आ रही हैं, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, उनसे आप रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं ताकि आपको उनकी क्वेरीज हल करने में आसानी रहे। और ये एडवांस्ड सेटअप उन केसेस में काम आता है जहाँ पे हमने थर्ड पार्टी एप्स ले रखी हैं, जैसे मैंने चैटबॉट ले रखा है कोई, तो वो एक जेसन कोड देते हैं जो हमें यहाँ पर यूज़ करना होता है।